नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बचे हुए विषयों का साक्षात्कार करवाया जाना है, जिसमें से संस्कृत विषय भी एक है। आज टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय से संबंधित साक्षात्कार का यह 5वां वीडियो है, जिसको हमने भाग 5 दिया है। इस श्रृंखला के तहत प्रश्न हमारा जवाब आपका, आप सब जानते हैं जो मोटो है। तो यह श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं और भी वीडियोज़ बने हुए हैं, जिसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहां से देख सकते हैं। जो हमारे नए श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएँ एवं ज्ञान की सामग्री प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में साक्षात्कार से संबंधित बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं, जो कि आपको आपके साक्षात्कार को थोड़ा आसान कर देंगे। जी हाँ, आप जो पहली बार हमारे प्रतियोगी छात्र जा रहे हैं, जो प्रतियोगी शिक्षक जा रहे हैं और शिक्षिकाएं जा रही हैं, उनको कहीं न कहीं से इन सभी प्रश्नों से तैयारी करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो आइए बात करेंगे। आज इस वीडियो में पूर्व प्रतियोगी के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों को साझा किया जा रहा है। जी हाँ, अब तक जो साक्षात्कार दे चुके हैं, एक विशेष प्रतियोगी शिक्षक से जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, उनके द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं, उनका अनुभव मैं आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं व्याख्या करता हूं, कुछ प्रश्नों को बोलता हूं। आपको ऐसा न लगे कोई भी बिंदु आपका छूटे ना, सभी बिंदु को अच्छी तरीके से आप स्मरण करें, अवधान करें और इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका इंटरव्यू बेहतर हो और अभ्यास से ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। चलिए, पहला प्रश्न पहले आपको मोटिवेट कर देते हैं, आपको एक बार ऊर्जा से युक्त कर देते हैं। हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। मतलब आप समझ गए होंगे इसका भावार्थ। आप हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आपसे जुड़े हुए लोग तो ज़रूर इस वीडियो को देखें जब आप शेयर करेंगे। तो हमेशा दूसरों का साथ दें, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? जी हाँ, जब प्रतियोगी जो शिक्षक इंटरव्यू के दौरान जब प्रवेश किए अपने बोर्ड में, तो वहाँ पहला सवाल विषय विशेषज्ञ द्वारा पूछा गया उस प्रतियोगी शिक्षक से कि आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, अर्थात आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ करके आए हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जिस विषय के प्रतियोगी छात्र हों, शिक्षक हों, जरूर उनके साक्षात्कार के दौरान इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो आप सबको किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर अच्छी तैयारी करके जाना होगा। दूसरा, अब इसी पर जो भी आप बताते हैं तो प्रश्न बनते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं, अब आपका प्रिय कवि कौन है? जी हाँ, आपने बताया मैंने कालिदास के ग्रंथों को पढ़ा, भवभूत के ग्रंथों को पढ़ा, या आपने जो है बाणभट्ट के ग्रंथों को पढ़ा। तो आपसे ऐसा सवाल उनसे पूछा गया कि आपका प्रिय कवि कौन है। यदि कालिदास हैं तो क्यों हैं, भवभूति हैं तो क्यों हैं, भारवी हैं तो क्यों हैं, बाणभट्ट हैं तो क्यों हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं तो क्यों हैं। अब पीजीटी में जाएंगे तो पीजीटी में जो ग्रंथ होंगे, तो अगर आपसे पूछा गया कि माघ हैं तो माघ क्यों हैं, आपके प्रिय कवि क्यों हैं, तो ज़रूर आप अब इस एक श्रृंखला चलती है प्रश्नों की, तो श्रृंखला जुड़ जाएगी। इसमें प्रश्न पे प्रश्न बनते चले जाएंगे, विद्वान उसी पर प्रश्न बनाते हुए चले जाएंगे और आपसे जवाब लेना चाहेंगे। चलिए, आपके प्रिय कवि की कौन सी रचना सर्वाधिक प्रिय है? यदि प्रिय कवि आप कालिदास हैं तो कालिदास की कौन सी रचना आपकी सर्वाधिक अच्छी लगती है, तो आप बता देंगे। यदि है तो क्यों, ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसी से प्रश्न जुड़ा था, कोई एक श्लोक सुनाएं। अब देखिए, आपको अगर अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है, आपके चतुर्थ अंक में है, टीजीटी में पीजीटी में संपूर्ण है, तो ज़रूर आपको महत्वपूर्ण जितने भी श्लोक चतुष्टय 4 हैं, चारों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मंगलाचरण याद रखिएगा, भरत वाक्य याद रखिएगा, और जो पीजीटी के हैं हमारे शिक्षक बंधु भाई बहन, उनको विशेष रूप से बता दूं कि वो प्रथम अंक के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक होंगे, कुछ एक दो
ऐसे ही एक दो आप अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। एक ही दो श्लोक आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप सुनाइए। खास करके श्लोक चतुष्टय तो जरूर पूछा जाएगा, उसकी टिप्पणियाँ, उसमें आए हुए शब्दों में कौन सा किस शब्द में कौन सा समास है, कौन सी संधि है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, मतलब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। और अन्वय सहित व्याख्या करना है। अब आप पूरा अन्वय, पूरे ग्रंथों का अन्वय मत तैयार रखिएगा, किसी जो आप श्लोक सुनाइए उसका अन्वय भी पता हो, व्याख्या पता हो। अन्वय मतलब होता है आप उसका संबंध बताएं। जो आप जानते हैं कि क्रिया, कर्ता, कर्म जो आपके हैं उनका कैसा जो जो एक तरीके से जो समीकरण होता है वही अन्वय है। मतलब आप एक तरीके से एक वाक्य बना लें, क्योंकि श्लोक आपके पास होता है क्रिया कहीं तीसरे लाइन में, कहीं चौथे लाइन में, कहीं पहले लाइन में, कर्म कहीं और, कहीं विशेषण जो आए हुए शब्द होते हैं कर्ता के या क्रिया के, वो सब कहीं अन्य अन्य जगह पे होते हैं, उनको एक जगह एक सूत्र में पिरोया जाता है। तो अन्वय आपका सही होना चाहिए, अन्वय आपको याद होना चाहिए, अन्वय आप बना लें। मौलिकता से भी आप काम कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत श्लोक अच्छी तरीके से याद है तो आप अपना सेट कर जाएंगे। तो सेट करने के लिए आप 1 2 4 श्लोक का जरूर अन्वय भी तैयार रखिएगा। यह आपके लिए नया है और अक्सर ऐसा पूछा गया है, अन्वय और व्याख्या बताएं। तो व्याख्या में आप टिप्पणी भी अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा उस श्लोक का। देखिए पीजीटी का प्रश्न है, यह प्रश्न जो अब अभी आया हुआ है स्क्रीन पर, वह है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है। देखिए भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि का एक जो सूत्र है उस पर व्याख्या हुई हैं। किसने कौन सी व्याख्या किया है तो आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन यह सूत्र तो सब जगह है। मम्मट साहित्य दर्पण में भी इसकी व्याख्या हुई है, तो ज़रूर आपको एक बार इंडिकेट करना है। मम्मट के काव्य प्रकाश में भी आया हुआ है, तो आपको रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी कि कौन कौन व्याख्या किए हुए हैं, किसका क्या सिद्धांत है, किस दर्शन पर किसका सिद्धांत है, इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर जो है तैयार रखना है। ये पीजीटी वाले ज़रूर देखेंगे, टीजीटी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए हमने कुछ ज्वलंत मुद्दों से रखा हुआ है। अभी हाल ही में केरल में एक हादसा हुआ है, इंडियन जो रेलवे जो वायुसेना, मतलब वायुसेना क्या कहेंगे, एयरलाइंस जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, रनवे पर स्लिप कर गया है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अब वायुसेना अध्यक्ष कौन है यह आपको जवाब देना है। और फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। फिर अगला प्रश्न है कि छतरी योजना किस प्रदेश की है और इसका उद्देश्य क्या है, बताएं। देखिए आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश या केंद्र की कुछ महत्वपूर्ण जो है योजनाएं बताएं, ऐसा सवाल पूछा गया है, इसलिए इस टाइप का प्रश्न आपके बीच में रखा गया है। आप सबको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, आप सब अपना लाइक एक बार दबा करके बटन अपने स्नेह और प्रेम को इस वीडियो और इस चैनल के प्रति ज़रूर दीजिएगा, और शेयर करके अपने आप को भी कृतार्थ करिएगा। कर भला तो हो भला, आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है आपको बताना है। और इस प्रकार से आपका अंतिम प्रश्न था, और आप सब इस वीडियो को आप सभी ने अच्छी तरीके से देखा और शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए बने रहें चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साक्षात्कार अच्छा हो, यही मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।